जिन्नात के हवाले से ये हमारा अकीदा है कि जिन्नात का वजूद बिल्कुल हक़ है। जो लोग कहते हैं कि कोई जिन्नात नहीं होते, हालांकि इनकार तो वहाँ पे उनका करना चाहिए था कि जो ढोंग बनाते हैं और जिन्नात के आड़ में वो उन लोगों को नुकसान देते हैं। अब उनका इनकार करते करते लोग क्या करते हैं कि ख़ुद जिन्नात के वजूद का भी इनकार कर देते हैं, और ये बात बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि जिन्नात का इनकार करना ये भी कुरान पाक के उन हिस्सों का इनकार है और बिलाशुबा ये कुफ्र है। लिहाजा ये कहना कि जिन्नात तो हैं लेकिन जिन जो हैं वो शयातीन या फिर बदी बुराई की क़ुव्वत का नाम जो है वो जिन्नात हैं, ये भी कुफ्र है। यानी इस तरह के जुमले कहना भी गोया कि इसका मतलब ये है कि वो जिन्नात के वजूद का बंदा इनकार कर रहा है। तो जिन्नात के बारे में आप खुलासतन ये बात समझें कि जिन्नात अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालू की मखलूक है, जिसे आग से बनाया गया है, और अल्लाह ने उनको ये ताकत दी है कि जो चाहें शक्ल इख्तियार करें। यानी जिस तरह फ़रिश्तों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताकत दी है वो मुख्तलिफ़ शक्लें बदल सकते हैं, उसी तरह जिन्नात को भी रब्बुल आलमीन ने यह ताकत दी है जिस शक्ल में चाहें वो आ सकते हैं। अब जहाँ तक बात है शरीर, शरारती, नुकसान देने वाले जो जिन्नात हैं उनको हम शैतान कहते हैं। ये आदमी की शक्ल में भी आ सकते हैं, उन जैसी अकल रखते हैं, रूह रखते हैं, उनके जिस्म होते हैं, वो खाते पीते हैं, मरते जीते हैं, इनकी शादियां भी होती हैं, इनके बच्चे भी होते हैं, तमाम वही इंसानों वाले मुआमलात इनके अंदर भी होते हैं। इनकी अकल भी है, वजूद भी है, मरना जीना भी है, सारी चीज़ें इनके अंदर भी मौजूद हैं और इनकी औलादें भी हैं। लिहाजा इनमें काफिर, मोमिन, अहले सुन्नत व जमात और बकिया जितने इंसानों के अंदर तबकात हैं, कोई देवबंदी है, कोई अहले हदीस है, कोई वहाबी है, कोई दूसरा तीसरा है, ये सारे तबकात जिन्नात के अंदर भी मौजूद हैं। यानी कि जिन्नात के अंदर अहले सुन्नत व जमात भी हैं, देवबंद भी हैं, अहले हदीस भी हैं, और बकिया जितने भी कुफ्र और शिरक के मुख्तलिफ मज़ाहिब व फ़िरके हैं, यानी कोई हिंदू है, कोई मुशरिक है, कोई सिख है, ये सारी चीज़ें जिन्नात के अंदर भी पाई जाती हैं। उनके भी इस तरह के कबाइल मौजूद हैं। जहाँ तक उनकी तादाद की बात हम करते हैं तो ये याद रखें कि इंसानों से ज़्यादा तादाद में जिन्नात हैं। अब इंसान कहाँ नहीं है, हर जगह पे इंसान है, तो जिन्नात भी हैं, लेकिन जो तकलीफ़ नहीं देते, मोमिन हैं, अहले सुन्नत व जमात हैं, मुसलमान हैं, वो तकलीफ़ नहीं देते। जो तकलीफ़ देते हैं और वो शरीर हैं वो भी हैं। लिहाजा हम ये समझते हैं, उर्फ़ आम के अंदर ये कहा जाता है, कहीं अगर शरीर जिन्नात रहते हैं, तकलीफ़ देने वाले, नुकसान देने वाले, छेड़छाड़ करने वाले, तो हम कहते हैं यहाँ जिन्नात हैं। तो जहाँ छेड़छाड़ नहीं कर रहे वहाँ जिन्नात नहीं, वहाँ भी हैं जिन्नात। इंसानों की तादाद से जब ज़्यादा ये मखलूक है तो गोया कि हर जगह मौजूद है, पर ज़्यादातर इस तरह के होते हैं जो तकलीफ़ नहीं देते, पर इनमें तकलीफ़ देने वाले भी होते हैं। जैसे कि बंदा मोमिन को देख लें आप, कि एक ईमानदार जो शख्स है वो नमाज भी पढ़ता है, रोज़ा भी रखता है, हज ज़कात भी, सारी चीज़ें, लेकिन वो शरारती भी बाद औक़ात होते हैं, लोगों को नुकसान देने वाले भी होते हैं, लोगों का नुकसान चाहने वाले भी होते हैं। तो यही सारा अंदाज जिन्नात के अंदर भी मौजूद है। लिहाजा जिन्नात लोगों को तकलीफ़ें भी देते हैं, कुछ शरीफ लोग भी होते हैं जो तकलीफ़ें नहीं देते। बहरहाल जिन्नात का इनकार करना ये कुफ्र है, या ये कहना कि जिन्नात बदी की क़ुव्वत का नाम है, तो गोया ये भी वजूद जिन्नात का इनकार है। और कुरान करीम में अगर आप तिलावत करना चाहें तो कुरान पाक में पढ़ कर आप देखें, सूरत नमल के अंदर भी इफ़रीत नामी जिन का जिक्र है कि जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो तख्त मलका बिल्कीस का लाने को कहा तो जिन खड़ा हुआ था कि हुज़ूर आप मुझे इजाज़त दें। और इसके अलावा अगर आप देखें तो इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो सूरत जिन एक पूरी की पूरी कुरान पाक के अंदर सूरत है जिसका नाम ही सूरत जिन है, जिसमें जिन्नात का जिक्र बड़ी तफसील के साथ मौजूद है। रब्बुल आलमीन जिन्नात की हकीकत को समझने की सआदत नसीब फरमाए, और जितने भी शरीर जिन्नात हैं नुकसान देने वाले, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके शर से अपनी हिफाजत अता फरमाए। आमीन।